प्रणीपा। आज उपस्थित होने का यह कारण है कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे भ्राता जी उज्ज्वल भैया। पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था नवरात्रों पर, वहीं पर मैंने अष्ट सिद्धियों की चर्चा की थी कि माता को अष्ट सिद्धि दात्री भी कहा जाता है। तो जो 8 सिद्धियां हैं, इन पर मैंने चर्चा की थी। और इसी वीडियो को देख करके तो हमारे बड़े भ्राता जी हैं उज्ज्वल भैया, उन्होंने प्रश्न किया मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से कि जो 8 सिद्धि हैं उनके नाम तो मैंने बताए हैं, परंतु उनका उपयोग क्या है, और यदि इन 8 में से कोई एक सिद्धि किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उनके क्या लक्षण होते हैं, और हम यह कैसे जानें कि उनको यह सिद्धि प्राप्त है, इन 8 में से कोई भी एक सिद्धि। वहीं उन्होंने साथ ही साथ इसका मूल मंत्र भी जानना चाहा है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है। तो आदरणीय बड़े भैया को मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न किया है सिद्धियों को प्राप्त करने का, तो सिद्धियों को प्राप्त करने का जो मूल मंत्र है उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, परंतु सिद्धि प्राप्त होना कोई मार्केट से कोई सामान खरीदना नहीं है, और ना ही हम कह सकते हैं कि इसमें तौल मोल भाव करना है। जब आपकी जो साधना है, जब साधक साधना करता है और वह साधना सिद्ध होती है, तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। मैं पुनः आपको दोहरा देता हूँ कि जब साधक साधना करता है, जब वह साधना सिद्ध होती है, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। होने को तो आपको एक क्षण में भी हो जाए, अन्यथा संपूर्ण जीवन भी इसके लिए मैं कह सकता हूँ बहुत कम होगा। तो आइए हम इन सिद्धियों के उपयोग क्या हैं, और यदि इन 8 में से किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई भी सिद्धि प्राप्त होती है तो उनके क्या लक्षण होते हैं, और वह क्या-क्या असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भैया का जो उनके जो प्रश्न हैं वह मैंने लिख लिए हैं। सर्वप्रथम हम अणिमा नामक सिद्धि के विषय में जानेंगे। तो जिन व्यक्तियों को अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है और इस सिद्धि के प्राप्त होने के पश्चात वह मनुष्य या व्यक्ति कह सकते हैं अपने शरीर को बहुत ही सूक्ष्म अर्थात बहुत ही छोटा बना सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं हमारी महिमा नामक सिद्धि है। तो महिमा नामक सिद्धि यदि किसी भी व्यक्ति होती है तो वह व्यक्ति अपने जो मूल शरीर है उससे भी अधिक असीमित रूप से अपने शरीर को विशालकाय बना सकता है। वहीं हमारी गरिमा नामक सिद्धि है। इस गरिमा नामक सिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को हम कह सकते हैं इतना जो उसका शरीर का जो भार है उससे हजारों गुना वह अपने शरीर के भार को बढ़ा सकता है, जिनको कि हम कह सकते हैं कि गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। और बहुत सारे हमारे महापुरुष ऐसे हुए हैं, चाहे महाभारत में हो, त्रेता युग में हो, तो बहुत ही शूरवीर उत्पन्न हुए हैं जिनको यह गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त थी। वहीं हमारी लघिमा नामक सिद्धि है। इस लघिमा नामक सिद्धि के प्राप्त होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को इतना हल्का बना सकता है कि बिना हम कह सकते हैं वायु के या बिना पंखों के वह उड़ सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह स्वयं जा सकता है। वहीं हमारी प्राप्ति नामक सिद्धि है। तो इस प्राप्ति नामक सिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात हमें यह बोध होता है, प्राप्ति अर्थात प्राप्त होना। तो जिन व्यक्तियों को जो प्राप्ति नामक सिद्धि प्राप्त होती है उन्हें कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, सब कुछ संभव होता है उनके लिए। वहीं हमारी प्राकाम्य नामक सिद्धि है। और प्राकाम्य नामक सिद्धि जिन व्यक्तियों को प्राप्त होती है वह क्षण भर में या बिना कुछ कहे हुए किसी भी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु के मूल कारण को समझ सकते हैं, और
सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहता है, किस विषय पर चर्चा करना चाहता है, वह बिना कुछ बोले ही उसके मन की बात को जान लेते हैं, जिन्हें प्राकाम्य नामक सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं हमारी कह सकते हैं कि ईशित्व नामक सिद्धि प्राप्त होती है। जिन्हें ईशित्व नामक सिद्धि प्राप्त होती है और जिन व्यक्तियों को यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह व्यक्ति कह सकते हैं हम संसार पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, वह भगवान का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। भगवान मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जिनमें 5 गुण होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और जिन्हें जो ईशित्व नामक सिद्धि प्राप्त होती है, तो सामने वाले व्यक्ति में या प्राणी में या वस्तु में इतनी सामर्थ्य नहीं जो ईशित्व नामक सिद्धि प्राप्त होने वाले व्यक्ति की बात से मानने से मना कर सके। वह अपनी बात को बहुत ही आसानी से बिना कुछ कहे ही मनवा लेते हैं, यानी कि जो वह चाहते हैं परिणाम में वही होता है। वहीं हमारी विशिता या विशित्व नामक सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी को, वस्तु को अपने वश में कर सकता है, अर्थात वशीकरण कर सकता है। और इसमें भी सामने वाले की इतनी सामर्थ्य नहीं जो उसकी बात या सत्ता मानने से मना कर सके। तो यह इन सिद्धियों के उपयोग हैं। तो वहीं आपने साथ ही साथ